तो ये था ट्राई सॉल्यूशन। इसके बाद आता है थर्ड, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक्वस मतलब पानी। H2O जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे H2O एज सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ये है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट टाइप जो कि है एल्कोहलिक सॉल्यूशन या एल्कोहल सॉल्यूशन। ये फोर्थ है एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यहाँ पे पानी H2O की जगह एल्कोहल होता है सॉल्वेंट, एल्कोहल एज सॉल्वेंट। मतलब जो ही एल्कोहल या पानी है ज्यादा अमाउंट में है, जो KOH है वो लेस अमाउंट में है, तो KOH प्लस एल्कोहल हम ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेता है। जब इसे रिएक्ट करेंगे तो ये KOH देगा। ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे सोल्यूट आएगा, ये आएगा सॉल्वेंट, और यहाँ पे इनका एक कॉमन एग्जांपल आएगा, कॉमन एग्जांपल। ये चार्ट है। सबसे पहले अगर हम सोल्यूट लेते हैं गैस, अगर हम गैस लेते हैं सोल्यूट, तो जो सोलवेंट होगा वो भी गैस ही होगा। और इसमें एक कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे पहले पूरा चार्ट बना देता हूँ। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये अगर हम लिक्विड लेते हैं, ये लिक्विड आ गया, गैस क्लोरोफॉर्म विद N2, सॉलिड गैस कैम्फर इन N2। तो ये यहाँ पे सोल्यूट है हमारे पास। अगर हमारे पास सोल्यूट गैस है तो जो हमारे सोलवेंट मिलेगा वो भी गैस होगा। और कॉमन एग्जांपल है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होगा। अगर लिक्विड सोल्यूट है और गैस सोलवेंट है, वहां पे क्या होगा, जो एक क्लोरोफॉर्म बनेगी, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अगर वो सॉलिड है और गैस है, गैस सोलवेंट है, तो जो कैम्फर होगा इसका बेस्ट एग्जांपल जो कि है नाइट्रोजन। तो ये टेबल आप बना लीजिए। तो ये हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, तो ये करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। ये क्या मतलब है इस चैप्टर का कि नहीं का, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। मतलब हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के
डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये कुछ और सॉल्यूशन है। तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन की एक्सप्रेशन देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट डिफरेंट उस कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे 3 कंसंट्रेशन आती है। पहली है मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये होती है कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज, ठीक है। फिर आती है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि होगा ml में इनटू में 100। ये तीसरा आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम परसेंटेज ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो कि इसमें यूज हो रहे हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जो पहले वाला फॉर्मूला है, इसमें जो सोल्यूट है उसमें सोलेंट भी ऐड है, वो यहाँ पे दिखेगा नहीं लेकिन वो ऐड होगा, तो इसमें एक स्टेप हो रहे। तो हम फर्स्ट फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले वाले फॉर्मूले पे, जो कि है 20 ग्राम NaCl। 20 ग्राम NaCl dissolved in 180 ग्राम H2O। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 ग्राम NaCl है जो कि 180 ग्राम H2O में डिसॉल्व हो रहा है, तो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम लगाएंगे यहाँ पे, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट क्या है 20 NaCl का, ये 20 है, डिवाइडेड बाय, अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें मैंने अभी कहा था सोल्यूट और के साथ सोलवेंट भी ऐड है, तो यहाँ पे NaCl और जो पानी है उनका कंबाइंड सोलवेंट यहाँ पे हमें निकालना है। वो कैसे आएगा? ये NaCl है, इस पूरा मोलर मास निकाल लो और इसका निकाल लो, इसके मोलर मास में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा, वो आएगा 20, और पूरे सॉल्यूशन का मास है वो है 180 इनटू में 100। ये इसकी स्टेप है। अब इसे ऐड कर दो 20, ये आ जाएगा 200, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ गया है 10% मास परसेंट किया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हेन mass of solute in grams is dissolved in V liters of solution, then it is called strength. When mass of solute in gram
is dissolved in V liters of solution is called strength। मतलब हमारे पास सोल्यूट का मास कुछ है और वॉल्यूम हमें ये दे रखा, मान लो सपोज करो हमें 1 दे रखा है, सोल्यूट का मास भी 1 दे रखा है, तो जो वो है इन दोनों का फ्रैक्शनल पॉइंट, वो स्ट्रेंथ अगर सही आई तो ये स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होगा, लीटर्स में होगा ये। तो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू, ये तो हम W लिख सकते हैं, W बाय V, ये इसका फॉर्मूला आ गया। इसकी यूनिट होती है, यूनिट ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। ये स्ट्रेंथ, ये टॉपिक है। अभी तक यही रखते हैं हम इस चैप्टर में, जो बाकी के टॉपिक्स हैं वे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।